धीरे धीरे वो बड़ा हो गया। 20 वर्ष का वय हुआ, किंतु उसमें कोई दुर्गुण नहीं था। सरल था, भोला था, उसके अंदर कोई दुर्गुण नहीं था। लेकिन क्या थे वो? सरल था, भोला था। उसके अंदर दुर्गुण सिर्फ एक ही था। पता है क्या था वो? महाराज, उसके अंदर सिर्फ एक ही दुर्गुण था। वो था क्या पता है? खाता बहुत था वो, यानी खाता बहुत था। जब खाने बैठ जाए तो वो रुके ही नहीं। परिवार के 5 आदमी जब तक भोजन करे तब तक वो अकेला ही खाता रहा। ऐसे भोजन करते थे वो। जब ज्यादा खाने वाले से लोग परेशान भी हो जाते हैं, है ना महाराज? अगर बैठे भोजन करने, अगर ज्यादा खाने लगे तो लोग क्या है, परेशान तो हो ही जाते हैं। खाता जाए, बीच बीच में कहे, दाने दाने में लिखा है खाना हार का नाम। महाराज किसी ने कहा तू दाने दाने नहीं, तू तो ये कहे बोरे बोरे में लिखा है खाना हर का नाम। क्योंकि भैया वो बहुत सारे खाना खाते थे, खाता ही रहते थे। किसी ने बोला कि महाराज इसका कोई उपाय निकालो। किसी ने कहा कि अरे बीच में तो पानी भी पी। बोले बीच आए तो अब एक बीता रोटी लेकर अगर बैठ जाए तो भाई जब तक बीच ना आए तब तक पानी कैसे पिए? बोले बीच तो आए। अब जो इतना खाए, एक महात्मा से कहा महाराज इसे समझाओ, ये खाता बहुत है। महात्मा बोले आप चिंता मत करो, जिसके अंदर जितना खाता है वो उतना खाता है। वो उतना ही खाता है जितना उसका खाता है। बोले महाराज, पर उनको बात समझ में नहीं आई। एक दिन उसे घर से निकाल दिया, चलो 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 तुम यहां से चल जाओ। बेचारा सीधा साधा वो तो चल गए, चल दिए, लेकिन जाए तो जाए कहां? अब जहां जाए, अब जहां भगवान ले जाए वहीं जाए। लेकिन थोड़ी दूर गया और फिर लौट कर आया। बोले तू फिर लौट कर आ गया? बोला शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप महफिल में आ गया हूं मैं इस ख्याल से, शायद आप पछता रहे हो। घर वाले बोले कोई नहीं पछता रहे, तुम जाओ, निकल जाओ यहां से। वो चले गए, सीताराम सीताराम कहते हैं। जब कुछ दूरी बाहर गया तो एक शिव मंदिर जो है सो दिखाई दिया है, और वो उस शिव मंदिर के बाहर एक महात्मा बैठे थे। जब देखिए शिव मंदिर के बाहर एक महात्मा बैठे थे। महाराज तिलक लगाए, माला किए, सीताराम सीताराम, और महात्मा भी अच्छे तंदुरुस्त। उसने देखा
कि खाते पीते लगते ही हैं, तब तक उनके चेले निकले बाहर, शिष्य बाहर, 2-4 उनके शिष्य निकले, चेले निकले, और सब इसी के बात ही। बोले वाह क्या बात है, यहाँ खाने का बड़ा आनंद है। महात्मा श्री कहा महाराज आप कौन हैं? महात्मा बोले हम इस मंदिर के सेवक हैं। अच्छा आप महंत हो? बोले हाँ। और ये लोग कौन हैं? बोले ये हमारे चेले हैं। अच्छा आपके चेले हैं ये करते क्या हैं? बोले भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, सब कुछ। कोई काम नहीं करते क्या? बोले काम तो कुछ नहीं। अरे जो मन में आए सो सेवा करो, बस हो गया। आराम से रहो, खाओ पियो और सीताराम को। यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है। भगवान की कृपा से खाओ पियो और सीताराम करते रहो। यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है। बोले महाराज हमें भी अपना चेला बना लो। बोले ठीक है बन जाओ। कंठी माला डाली, तिलक लगा दिया, चेला बना दिया। अब रहो हमारे पास। बड़ा खुश खूब खाए महाराज, बड़ा खुश हुए और खूब खाए, खूब सीताराम करे और खूब खाए, जितना मन करे उतना खाए भोजन। अब महात्मा जी से कहे महाराज कितनी पंकत लगती है, आपकी आश्रम में कितने पंकत होती है? यानी पंगत जो है आपके आश्रम में कितने होती है? महात्मा बोले 5 लगते हैं, हमारे आश्रम में 5 पंगत लगते हैं। बोले हम तो 5 पंगत में बैठे रहे, कोई हर्ज तो नहीं है? बोले हर्ज तो नहीं है। महात्मा बोले हर्ज तो नहीं है, इतना खाते हो? बोले महाराज सब आपकी कृपा है। बोले इतना खाते हो? बोले महाराज सब आपकी कृपा है। खूब खाए आराम से रहे। अब एक दिन सवेरे ना चूल्हे जले, ना कोई और ना हंडी कुछ। अब वो इधर उधर जिधर देखे सीताराम। भोजन बनाने वाले भी बैठे हुए सीताराम कर रहे हैं। गुरु जी के पास गए। बोले महाराज, बोले गुरु जी क्या बात है, आज चूल्हे जलते ही नहीं दिख रहे हैं? बोले आज तो एकादशी है। अरे तुमको बताना भूल गए, हम तुम्हें बताना भूल गए, आज तो एकादशी है, आज तो भोजन नहीं बनेगा। और एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, और वैष्णव को तो व्रत करना चाहिए, और तुम मेरा शिष्य हो गए हो, इसलिए तुम भी वैष्णव हो। गुरु जी बोले
चेला बोले गुरुजी कुछ तो व्यवस्था करा दो। बोले भोजन तो करना ही नहीं। गुरुजी बोले तुमसे ना कराए। बोले हाँ, तो तुम इतने भूखे हो? बोले गुरुजी कुछ तो व्यवस्था करा दीजिए, हमसे भूखे रहना नहीं होगा। बोले तुम इतने खाते हो? गुरुजी अगर आपने आज ही हमसे एकादशी करा ली तो द्वादशी हम तो देख ही नहीं पाएंगे। महाराज अगर आज आपने भोजन नहीं दिया, आज एकादशी करा लिए, तो कल हम तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। गुरुजी बोले अच्छा तो एक उपाय है, एकादशी तिथि को तो अन्न नहीं खाना चाहिए। ऐसा करो तुम बना लोगे भोजन? बोले महाराज मरता आदमी क्या नहीं करता है। तो सब बना लेंगे। भंडारी से कहा इसे सामान दे दो।